हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जिसमें आपकी क्लासेज चल रही हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध की क्लासेज आज चलेंगी। इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। पहले तो इसमें आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण कैसे चलती है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब तक आपने प्रकाश का अपवर्तन सही ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तब तक आपको अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध समझ में नहीं आएगा। तो ये क्लास की पीछे वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं और देख करके इस वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे वहां पर समझाया गया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब विचलित होने की क्रिया क्या दर्शाती है? या तो अविलंब से दूर हटेगी या तो अविलंब से पास जाएगी। ये उसके माध्यम के आधार पर यह निर्भर करता है, उसके माध्यम के आधार पर निर्भर करता है। अब जैसे कह दिया गया है कि अब इसमें अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। ये संबंध हमको दर्शाना है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध क्या होते हैं। और समझ रहे हैं ना आप लोग कि अब इसमें अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक आपने पीछे पढ़ा ही है, अपवर्तनांक को खूब बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। उसी में ही उसके चाल को प्रदर्शित करना है कि इसमें चाल कैसे चलती है। एक दूसरे के सापेक्ष में या तो निरपेक्ष में ये प्रकाश अपने माध्यम के आधार पर गमन करती हैं, यही न बताया गया है। और इसमें भी यही चीज है। तो इसमें कह दिया गया है कि ये अपवर्तनांक है और यह निर्वात है और यह सघन माध्यम है। ये क्या है? सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम हो गया जिसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। निर्वात के अपेक्षा इसमें सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और इसमें एक अभिलंब पड़ेगा। अब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण, एक तिर्यक प्रकाश की किरण जब चलती है तो जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब यह सघन माध्यम में प्रवेश कर दिया। अब इसमें प्रकाश की किरण अपने मार्ग से या तो दूर हटेगी या तो पास आएगी। यह प्रकाश के चाल पर निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। उसके प्रकाश की चाल पर उसके प्रकाश का माध्यम विचलन होना ये प्रदर्शित करता है। तो इसमें इसकी परिभाषा कहा जाता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्या चीज? माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो अब यहीं से पढ़ेंगे कि अब यह आपका माध्यम 1 हो गया, लिखेंगे माध्यम 1, और यह माध्यम 2 हो गया, जिसको हम कांच कहेंगे और इसको हम वायु कहेंगे या तो निर्वात कहेंगे। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये अपवर्तित हो रही है। यह आपका आपतन कोण, यह आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब इसी पर आधारित पर हमें दोनों माध्यमों के अनुपात के नियतांक को हम कहते हैं क्या? अपवर्तनांक। अब यह निर्वात का सघन का माध्यम अनुपात हो गया, यही क्या है? अपवर्तनांक है। इसी का फार्मूला बनता है माध्यम का अपवर्तनांक, लिखेंगे
माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर, अब इसमें n बराबर कहेगा कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा माध्यम या कांच में या द्रव में या जल में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हम V से प्रदर्शित करेंगे, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, तो इसी को लिखा जाता है कि n बराबर C/V, फार्मूला हो गया। अब इसी के आधार पर अपवर्तनांक की बात करेगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहेगा या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेगा या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहेगा या द्रव का अपवर्तनांक कहेगा। जिसके साथ सापेक्ष लगा रहेगा वो पहले माध्यम रखा जाएगा, जिसके पीछे लगा रहेगा उसको क्या रहेगा, पीछे की तरफ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। ये है इसके अपवर्तनांक की प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी तरह से कह दिया जा रहा है कि अतः किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, किसी चाहे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, एक माध्यम एक, दो माध्यमों के लिए कह रहा है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि इसमें प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है, दोनों के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। तो अब इसी में कह दिया जा रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु को A कह सकते हैं, कांच को हम G कह सकते हैं, तो यही लिखा जाएगा ANG बराबर, हो गया ना। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने कहा था कि जिसके साथ सापेक्ष लगा रहेगा उसको पहले रखेंगे, जिसके साथ सापेक्ष नहीं है उसको क्या करेंगे, पीछे रखेंगे, हो गया। तो अब लिखा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा, निर्वात में या वायु में, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ये हो गया। फिर इसी तरह से इसको लिखा जाएगा कि ANG बराबर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से प्रदर्शित करते हैं, कांच में प्रकाश की चाल को हम VG से प्रदर्शित करते हैं। इक्वेशन नंबर कितना 1। ये G क्यों लगा है, कांच है, ग्लास है, तो पहचानने के लिए हो गया। फिर इसी तरह से इसमें कह रहा है कि आगे कि इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, सेम इसी तरह से हो जाएगा। अतः वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक यानी कि ANW बराबर ये हो जाएगा आपका वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा इसकी हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल, तो यहां से हो जाएगा ANW बराबर C/VW, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब इसके समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, इसको हम हटा दे रहे हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर तो हो जाएगा ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी बराबर, यह हो जाएगा सी अपान भी डब्ल्यू अपान सी अपान भी जी हो जाएगा। इससे यह खत्म हो जाएगा। तो अब यह निकल जाएगा ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी बराबर भी जी अपान भी डब्ल्यू। ये है क्या चीज? आपकी अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। तो इसी को हम लिख सकते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हो जाएगा ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी बराबर भी जी अपान भी डब्ल्यू बराबर ए, यानी कि जी एन डब्ल्यू। यही है इसका, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। तो इसी को बस दर्शा दिया गया है। यही एक कह रहा है कि अपवर्तनांक प्रकाश की चाल में संबंध। इसी को हम पढ़ेंगे ए एन डब्ल्यू बटा के ए एन जी बराबर भी जी अपान भी डब्ल्यू, फिर जी एन यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यह निकल गया आपका अपवर्तनांक प्रकाश की चाल में संबंध। ये सृष्टि क्लासेज है। सृष्टि क्लासेज में आपको इसी तरह से ये पढ़ाई बहुत हम बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से आपको मैं अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करता हूं, क्लास देने की कोशिश करता हूं। और ये ऑफलाइन की क्लासेज थी, ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे हैं तो इसी तरह से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अभी हम लोग क्या हैं, अच्छे से अच्छे देने की प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।